नाज़रीन, वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। हम बात कर रहे हैं कि अब से चंद घंटे पहले अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा लीडर शेख रशीद अहमद पे कातलाना हमला हुआ, जिसके नतीजे में शेख तो मामूली तौर पर जख्मी हुए, लेकिन उनके मुहाफिजों समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए, 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। इस हमले से पैदा होने वाली सियासी सूरत हाल, इस हमले की इम्प्लीकेशन, इसकी अहमियत पर हम बात कर रहे हैं। और इस वक्त मुझे ऑनलाइन PMLQ के लीडर फैसल सोलेहात ज्वाइन कर रहे हैं। फैसल साहब, वेलकम। शुक्रिया डॉक्टर साहब। फैसल साहब, इस हमले की, जो हमला हुआ अब से चंद घंटे पहले शेख रशीद अहमद पे, इसकी क्या अहमियत है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इस पर्टिकुलर मोमेंट पे पाकिस्तान की हिस्ट्री में? मुख्तसरन इस बात का मैं बराह रास्त जवाब देने से पहले आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जब भी इलेक्शन होते हैं किसी जगह में भी, तो उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो एक खास एक फोरम और एक हुकूमत के पास होती है। और इस हवाले से इसमें कोई शक की बात नहीं कि ये पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है और थी और रहेगी कि वो ज़िमनी इलेक्शनों में मुकम्मल तौर पे फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतजाम और उसका बंदोबस्त करे। और उसकी आईनी जिम्मेदारी है, उसकी कानूनी जिम्मेदारी है, उसकी सियासी जिम्मेदारी है। और उससे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट ने जब इनका अहकाम दिया इन ज़िमनी इलेक्शंस के इनेकाद का, तो उसमें उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को पाबंद बनाया कि आपकी जिम्मेदारी है कि किसी किस्म की कोई भी लैप्स इसमें और सिक्योरिटी लैप्स इसमें ना आए। आप खुद देखें डॉक्टर साहब के जब बेनजीर भुट्टो साहबा पे हमला हुआ था 2007 में, तो तमाम के तमाम जो सियासतदान थे उस वक्त, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब थे, उसमें पीपल्स पार्टी वाले थे, दीगर सब, उन तमाम ने उस वक्त की हुकूमत को उस पर मुलज़िम ठहराया था कि आपका सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। तो उसी हवाले से आज जो ये वाक़या हुआ है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि ये पंजाब गवर्नमेंट की लैप्स है। और जिस तरह शेख रशीद पिछले काफी अरसे से कह रहे थे कि उनको खतरा है, तो उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं फराम की गई, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता है। फैसल साहब, एक सवाल रेज करूंगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिम्मेदारी तो अल्टीमेटली पंजाब हुकूमत ही की बनती थी। लेकिन यह भी तो मुमकिन है कि ऐसी ताकतें जो पंजाब हुकूमत ही को फोकस में लाना चाहती हैं, पंजाब हुकूमत ही को एम्बेरस करना चाहती हैं, पंजाब हुकूमत ही को एक मुश्किल टाइट स्पॉट में डालना चाहती हैं, उनकी तरफ से यह हमला कराया गया। मैं जाती तौर पर, सियासी तौर पर मैं नहीं समझता कि इसमें पंजाब के जो हुक्मरान हैं उनको कोई डायरेक्ट फायदा है सियासी तौर पे इस हमले से, बल्कि इसके बरक्स उनको नुकसान ही हुआ है। और वो यकीनन वो हदफ तनकीद बने हैं और मजीद बनेंगे। लेकिन साथ ही साथ देखिए, हम एक बड़े इस वक्त एक अजीब सी बड़ी फ्लूइड सी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ये भी आप इसको भी हम किसी सूरत भी इग्नोर नहीं कर सकते। आज मुल्क की जो ओवरऑल सिचुएशन है, जिस तरह हमारी जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ी हुई है, और खास तौर पे आज जो 2 मेजर प्लेयर्स हैं, सियासी प्लेयर, PMLN और पीपल्स पार्टी, उनकी आपस की जो सूरत हाल है उसमें और ये जंग है, बका की सियासी जगह बका की जंग चल रही है, उसमें मैं इस चीज को रूल आउट नहीं करूंगा कि कोई भी आंसर जो है, और मैं ये नहीं कहता कि टॉप लीडरशिप की इमा पे कोई करेगा, लेकिन कोई भी आंसर जो है वो ऐसी हरकत कर सकता है जिससे कि ये बात जो है, ये पूरे का पूरा जो बिगड़ा हुआ ये जो खेल है, ये बिगड़ सकता है। और मैं इसलिए बात करूंगा कि अभी आपने देखा कि कुछ अर्से पहले मानसेरा में इलेक्शन हुए। अब मानसेरा जो है वो एक बड़ी सिक्योर सीट समझी जाती थी PMLN की, और खास तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब के करीबी अजीज को वहां का टिकट भी दिया गया, तो उनके घर की सीट थी, उनके घर के कैंडिडेट थे। और जिस तरह उनकी शिकस्त हुई और जिस तरह उसके बाद PMLN को एक उनकी सुक्की हुई और एक लॉस ऑफ फेस हुआ, तो मेरा ख्याल है एक ये सूरत हाल भी हो सकती है कि इस इलेक्शन में हम देख रहे थे कि हमारी पार्टी खुद सपोर्ट कर रही है शेख रशीद को, कि शेख रशीद को अवामी तायद और हिमायत काफी हद तक हासिल हो रही थी। तो हो सकता है कि किसी ने इस किस्म का ये कार्रवाई की हो। एक और डॉक्टर साहब, इसमें जो बड़ी अहम बात है ना, इसमें जो मैं लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा कि शेख रशीद की एक नेशनल स्टैंडिंग है। जब आप शेख रशीद को टारगेट करते हैं तो आप एक और मैसेज दे रहे हैं पूरे मुल्क में और मुल्क से बाहर भी, कि अगर हम एक ऐसी शख्सियत को टारगेट कर सकते हैं तो कोई भी सियासी शख्स जो है वो हमारी दस्तरस से बाहर नहीं है, ये हमारी पहुंच से बाहर नहीं फैसल है। साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मेरे साथ लाइन पे रहिए, मैं आपसे गुफ्तगू और एनालिसिस जारी रखूंगा। मुझे इस वक्त नाजरीन ज्वाइन कर रहे हैं हनीफ अब्बासी साहब, PMLN के रहनुमा और लीडर, जिनका शेख साहब के साथ मुकाबला भी रहा है, उनके सियासी हरीफ भी तस्वर किए जाते हैं। अब्बासी साहब, आप इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? ये तो सभी लोग कह रहे हैं कि दर हकीकत कुछ भी कहें, शेख रशीद अहमद की इलेक्शन कैंपेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, तहफ़्फ़ुज़ देना, सिक्योरिटी देना तो पंजाब हुकूमत ही की जिम्मेदारी थी। देखिए मोहित भाई, सबसे पहली बात तो ये कि बहुत बड़ा ये
اس پر ہمیں بہت زیادہ دکھ ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ ہم نے پہلے بھی 2 الیکشن لڑے اور بڑے پرامن، اس الیکشن لڑے بڑے پرامن، کیونکہ یہاں پہ کوئی ایسی شخصیات نہیں ہے جن کا آپس میں جائیدادوں کا جھگڑا ہو یا آپس میں خاندانی دشمنی ہو جس کی بنیاد کے اوپر یہ کہا جا سکے کہ یہ دونوں میں آپس میں بہت لمبی رنجش ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. 1.5 ماہ کا عرصہ گزرا ہے کمپین کے دوران، نہ شیخ صاحب کی طرف سے اور نہ ہماری طرف سے کسی جگہ کے اوپر بھی ہمارے کارکنان کے درمیان کسی قسم کا کوئی کلیش یا کوئی رنجش یا کوئی خراب بازی یا کوئی ہلڑ بازی ایسا مظاہرہ نہیں ہے. اس ملک کے اندر کی طرف دھکیلنے کے لیے بہت ساری قوتیں عمل پیرا ہیں اور اسی شہر کے اندر بھی انہوں نے اس چیز کو ٹارگٹ بنایا ہے. اور جہاں تک لوگوں کی جان، عزت اور مال کا تعلق ہے، یہ حکومت کے فرائض میں شامل ہوتا ہے، اس سے کسی نے انکار نہیں کیا، وہ خواہ کوئی خاص شخص ہو یا خواہ کوئی. تو جہاں تک موجودہ واقعہ کا تعلق ہے اس میں شیخ صاحب محترم کو 6 گارڈ جو ہیں وہ پولیس کی طرف سے فراہم کیے گئے تھے. اب اصل میں اسی کی طرف آنا چاہتا ہوں، وقفے کی طرف جا رہے ہیں کوئکلی، میں اسی کی طرف آنا چاہتا ہوں. یقیناً پنجاب حکومت کو فائدہ نہیں ہوا، یقیناً پی ایم ایل این کو فائدہ نہیں ہوا، یقیناً پی ایم ایل کی طرف شک کی نظر اٹھانے والے لوگ جو ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود جس طرح سے حملہ آور 7mm کی بندوقیں اور کلیشن کوو لے کے پوزیشنز لے کے بیٹھے تھے، ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انکمپیٹنس تو ہے نا پنجاب حکومت کی کہ پروٹیکشن نہیں دی انہوں نے، سیف گارڈ نہیں کیا. میں پھر وہی عرض کر رہا ہوں کہ جہاں پہ پورے جلوسوں کو 10-10 ہزار پولیس والوں نے گھیرے میں لیا ہوتا ہے، واقعات تو وہاں پر بھی ہوئے ہیں. اور پورے ملک میں یہ جو واقع ہے اس کو اگر آپ دنیا کی پوری ایک دہشت گردی سے لنک کریں تو وہ بھی بجا ہوگا. اور اگر پاکستان کے اندر جو معاملات ہوئے ہیں، جو حالات و واقعات رونما ہوئے ہیں، تو ان سے بھی آپ بہت کے اندر رپورٹ کر لی ہے. اور یہ کہہ دینا کہ شاید کوئی کا ہو، یہ چیزیں جو ہے اس کو کوئی فیلڈ موجود ہوا کے ساتھ سکتا ہے یہ کس کی پوزیشن کیا تھی اور کس کی یہ سیٹ ہے اور کتنے مارجن سے وہ لوگ جیت رہے تھے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو انالیسس کی ضرورت ہے کے اندر آ کر. حنیف عباسی صاحب، ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ہم بریک کے بعد دوبارہ آپ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. ناظرین، اس موقع پہ ہم لیتے ہیں کمرشل بریک، اور کمرشل بریک کے بعد شیخ رشید احمد پہ حملہ ہونے سے پیدا ہونے والی سیاسی صورتحال پہ ہم اپنا تجزیہ اور گفتگو جاری رکھیں گے.